आपके अपने चैनल जीआईटी एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जीएसटी की सीरीज देख रहे हैं और जीएसटी की सीरीज में जो आज का टॉपिक है वो है अपडेट पार्टी जीएसटीआईएन इन टैली। यानी जो हमारी पार्टीज होती हैं, पार्टीज का मतलब समरी डेटर्स और क्रेडिटर जो होते हैं, उनके जीएसटीआईएन को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अपडेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास पहले से कोई डेटर्स या क्रेडिटर्स बने हों और जीएसटी के बाद हमें उनका जीएसटी नंबर, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट करनी हो। तो यह मेथड जो है दो तरीके से हो सकता है। एक तो सिंगल मेथड है, एक एक करके हम अपडेट करेंगे, और एक हमारे पास मल्टीपल मेथड होता है। तो यहाँ पर हम दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे दोनों को किया जा सकता है। ये हमारी कंपनीज के पार्टीज की लिस्ट है। पार्टीज को अगर देखा जाए तो बेसिकली दो तरह की पार्टीज हमारी कंपनी में हैं। एक तो हमारे कस्टमर हैं, हम जिन्हें गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, और दूसरे हमारे सप्लायर हैं। तो इनको अलग अलग बनाकर रखा गया है और इन्हीं के हिसाब से हमको अपडेट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ कस्टमर हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है सप्लायर का डाटा है। इन दोनों के आधार पर ही हम अपनी पार्टी को अपडेट करना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया। अब कंपनी ओपन करने के बाद हमें इनके जीएसटी नंबर को अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो। सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद हमें यहाँ पर लेजर का ऑप्शन है और उसके बाद अल्टर का ऑप्शन है। अब जिस पार्टी का जीएसटी नंबर अपडेट करना है उस पार्टी का हम यहाँ पर लेजर ओपन करेंगे। को अपडेट करना है उस पार्टी के लेजर को हम पहले अल्टर कर लेते हैं। अल्टर में उसको ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसएस कंप्यूटर का करना है, तो एसएस कंप्यूटर को मैंने अल्टर कर लिया। अब अल्टर करने के बाद यहाँ तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे कि इसका एड्रेस क्या है। एड्रेस भी चलिए इसी समय अपडेट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भी हमको अपडेट करना है। तो यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर दे रखा है। सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे और टैली में पेस्ट करेंगे। आप लोग जानते होंगे टैली में पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट वी होती है। इस शॉर्टकट की के द्वारा हम उसका जीएसटी नंबर अपडेट करेंगे। तो ये तो हो गया सिंगल मेथड। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप एक साथ सारे लोगों का अपडेट करना चाहें तो उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको पुनः जाना है स्टेटरी रिपोर्ट्स में, फिर जाना है जीएसटी में, और जीएसटी में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है अपडेट पार्टी जीएसटीआईएन। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी। पहले इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट चीज़ है नेम ऑफ ग्रुप और सेकंड चीज़ है नेम ऑफ लेजर। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो नेम ऑफ ग्रुप का मतलब ये हो गया कि आपको किस ग्रुप के लेजर्स का जीएसटीआईएन अपडेट करना है। जैसे अगर डेटर्स का अपडेट करना है तो ग्रुप आप यहाँ सनरी डेटर सेलेक्ट करिए। अगर सप्लायर का करना है तो सनरी क्रेडिटर सेलेक्ट करिए। इन दोनों में किसका करना है तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट हमसे यही पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ से सनरी डेटर सेलेक्ट करते हैं। अब डेटर सेलेक्ट करने के बाद ये पूछा जाएगा क्या किसी एक लेजर का करना चाहते हैं या आप सारे डेटर्स का करना चाहते हैं। तो सारे डेटर्स की आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद फिर अब हमें यहाँ पर अपडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक। तो सबसे पहला विकल्प है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है, कंट्री लिखी हुई है, स्टेट लिखा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप लिखा रखा है, अदर टेरिटरी लिखा है, ई कॉमर्स पार्टी टाइप, एंड लास्ट में आपको मिलेगा जीएसटीआईएन। तो मेन हम लोगों को इसी चीज़ पे फोकस करना है, जीएसटीआईएन पे। लेकिन बाकी चीज़ों को भी चाहें तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं।
तो अमन कंप्यूटर्स की कंपनी हो गई इंडिया। इसके बाद इसका स्टेट हमको देखना है। रजिस्ट्रेशन टाइप कि इस अमन कंप्यूटर का रजिस्ट्रेशन जीएसटी की किस स्कीम में हुआ है, कंपोजिशन स्कीम में है, रेगुलर स्कीम में है, या यह कोई कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा कंज्यूमर है, तो जैसे कंज्यूमर होगा उसके आगे की डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी में किसी कंज्यूमर का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। तो किस ऑप्शन का प्रयोग कहां पर करते हैं? रेगुलर और कंपोजिशन के बारे में तो आप लोग पहले से जानते हैं। कंज्यूमर हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर कोई आम कस्टमर गुड्स को खरीदता है अपने यूज के लिए, और अनरजिस्टर्ड हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई डीलर है यानी कोई दुकानदार है जो गुड्स खरीद रहा है पुनः बेचने के लिए, लेकिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं कराया है, तो उस कंडीशन में हम अनरजिस्टर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद दो कंडीशन बनती है कि रेगुलर में हुआ है या कंपोजिशन में हुआ है। अगर रेगुलर में हुआ है तो रेगुलर, और कंपोजिशन में हुआ है तो कंपोजिशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और अगर अननोन वहां पर सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमको जानकारी ही ना हो कि फला व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किस स्कीम में हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए। चलिए तो वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया रेगुलर। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद पूछा जाएगा अदर टेरिटरी, क्या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में आता है यानी केंद्र शासित प्रदेश में आता है, तो आप इसको नो रखिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पार्टी टाइप में आप नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर उसका जीएसटीआईएन नंबर टाइप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, सेम ऐसे सेकंड भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पूछा जाएगा अदर टेरिटरी, नो रखेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर नो रखेंगे। अपने लिस्ट में से देखेंगे कि इसका जीएसटी नंबर कौन सा है और उस जीएसटी नंबर को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और अगर प्रिंट आउट है तो आप सीधे वहाँ पर आपको टाइप करना होगा। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्टी का भी हम सेलेक्ट करेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी का हमें ये देखना होगा कि जीएसटीआईएन नंबर कौन सा है, उसको भी हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर Ctrl+Alt+V से पेस्ट करें। इस तरह एक एक करके हम सारे लोगों का जीएसटीआईएन नंबर अपडेट कर सकते हैं। इस स्क्रीन का एक और बेनिफिट है कि जितने पेंडिंग होंगे जिनका जीएसटी नंबर यहाँ पर नहीं पड़ा होगा, वो भी डाटा हमारे सामने एक बार आ जाएगा, तो हम उनसे बातचीत करके उनका जीएसटी नंबर लेकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको अपडेट कर सकते हैं। अगर कभी हमें ये जानने की इच्छा हुई कि हमारे पास कितने कस्टमर हैं जिनका जीएसटी नंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर ये स्क्रीन काफ़ी इफेक्टिव होती है। जब सिंगल सिंगल आप क्रिएट करते हैं तो आपको एक एक करके जाके चेक करना पड़ेगा किसका जीएसटी नंबर है किसका नहीं है, लेकिन इस स्क्रीन पे आपको एक साथ दिख जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं Ctrl+A का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम अभी एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चेंज ग्रुप। तो अभी ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था सन्डे डेटर्स का, इसलिए सारे कस्टमर का आ रहा था ग्रुप। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सन्डे डेटर्स, लेकिन अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम F4 बटन दबाकर इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तुरंत ही ये ऑप्शन आपसे पूछेगा क्या आप इसे क्वाइट होना चाहते हैं यहाँ से कि नहीं। क्वाइट का मतलब एग्जिट होना। तो बेहतर क्या रहेगा कि बेहतर ये रहेगा कि पहले जो अपडेशन हमने किया है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर हम क्वाइट नो कर देंगे और Ctrl+A से पहले हम जो स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ क्रिएटर से आकर और बाकी क्रिएटर का जीएसटी नंबर भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने डेटर्स का अपडेट किया था। अब यहाँ हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास डाटा है उसमें थोड़ा स्टेट का भी ध्यान देना होगा कि हमारा कौन सा डेटर्स क्रिएटर किस स्टेट का है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका स्टेट यूपी है और जगह का नाम है कानपुर। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एप्सन का, आप यहाँ पर देखेंगे एप्सन यहाँ पर है।
तो हम सीधे आ जाएंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन आने के बाद हम यहाँ पर स्टेट तो उसका यूपी ही रहेगा, यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, अदर टेरिटरी और इसका GSTIN नंबर। तो ये GSTIN नंबर यहाँ पर आपको दे रखा है। कंट्रोल C से आप इसको कॉपी करेंगे और टैली में आकर कंट्रोल अल्ट V से पेस्ट करेंगे। इस तरह एक एक करके यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी रहेगी। तो ये तरीका हो गया कि सन्नी डेटर्स और क्रेडिटर का GST नंबर कैसे हम अपडेट करते हैं, उन्हें देखते कैसे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में हम लोगों ने सीख ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।